बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समाअत के बारे में। और जब दौरान समाअत बेंच ने यह सवाल उठाया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को अब तस्लीम नहीं करते तो इसके नताइज क्या होंगे, जिसके जवाब में ये कहा गया कि पार्टी का कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं रहेगा, इस पर मज़ीद मावनत दरकार है। ज़ुबैर, इससे और भी कुछ इसके नुकात इनसे बात करेंगे, लेकिन इज़ दिस अ हेडलाइन फॉर यू? ऐसा लग रहा है बार बार इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है या आपको ये रूटीन की कार्रवाई लग रही है? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है और एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। एक जो 12 जनवरी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया था, उसके ऊपर जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तो उसमें भी वाज़ेह ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसमें भी ये कहा गया है कि इस मामले को बार बार इससे वजाहत मांगने का मतलब ये है कि इसको ताखीरी हरबे के तौर पर उन्होंने करार दिया है कि ताखीरी हरबा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंतखाबी जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उनको तो तस्लीम कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के भी इसके बाद ही इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे, लेकिन वो उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा तमाम जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं उनके जो केसेस हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर वो पेंडिंग है, जिसमें जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसकी स्क्रूटनी अभी तक नहीं खुली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो उसको फैसला आए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो अभी तक नहीं खुल सका। तो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर अब अगर कोई बात हम करें तो उससे तो छोड़ दें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं वो कहाँ लेकर जाएंगे? वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस भी फाइल हो सकता है और वो रेफरेंस भी दायर होने की सूरत में उनकी बरतरफी भी हो सकती है। लेकिन कमाल की ये बात है कि आईनी तरमीम के अंदर किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर के जितने भी मेंबरान हैं बशमूल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी और एक सादा करारदाद के जरिए मज़ीद 3 साल के लिए ये तरमीम लाई जा रही थी कि उनको दोबारा जो है वो तैनात किया जा सकता है। तो ये इस वक्त जो सिस्टम है, ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो स्केच करने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईनी तरमीम लाना ये बहुत अहम नुक्ता है ज़ुबैर, बट आई होल्ड यू है। साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं। साकिब साहब, समाअत के दौरान जो DG पॉलिटिकल फाइनेंस थे उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के दरमियान कम से कम 5 साल का वक्फा होना चाहिए, जो कि PTI ने वक्फा नहीं दिया, और जिसकी बुनियाद पे और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से दोबारा से डी नोटिफाई भी कर सकते हैं और निशान भी वापस ले सकते हैं, और यही सलूक JUIF के साथ भी कहने का कहा गया है। तो ये बैक वक्त JUIF और PTI के लिए आज की समाअत में एक सिग्नल है आपके लिए? सिग्नल तो हर उसके लिए है जो है वो जिसको सिस्टम पसंद नहीं करता या सिस्टम कहे कि ये जो है वो हुक्म अदूली कर रहे हैं तो उसको सबक सिखाना है। बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। जिस तरह माजी में और अब भी नैब जो है वो बड़ी सिलेक्टिव किस्म की कार्रवाइयां करता है, जो अपोजिशन में होते हैं उनके खिलाफ पहले भी अब भी यही पोजीशन है, मतलब जो हुकूमत में होते हैं बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो नैब की जो कार्रवाई PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में है, कम अज कम मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने 8 फरवरी के इलेक्शंस और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुआवजा करे तो मेरा ख्याल है इंट्रा पार्टी PTI के इलेक्शन बेहतर इसके निकलेंगे कि जो सवालात जो है वो 8 फरवरी इलेक्शंस पर उठे हैं इलेक्शन कमीशन के। फिर एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब मुस्लिम लीग नून है, लेकिन साकिब बशीर साहब आप थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दें इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि हम तस्दीक करेंगे दोबारा फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 49 तक और हम बताएंगे क्या गलती है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो गलतियां थी ठीक कर लें, अभी तक उसका नतीजा वैसे निकला नहीं है। नहीं, वो उनको बिल्कुल आप क्रेडिट मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि वो पतन की रिपोर्ट बार बार आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर पिछले 2 हफ्ते पहले भी रिपोर्ट आई कि अभी भी जो है वो फॉर्म, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं ना, वो पतन की रिपोर्ट नहीं कंसिडर कर रहे। साकिब बशीर साहब वो इस दफा चाहते हैं कि एक सीरियस रिसर्च वर्क हो और जो इलेक्शन कमीशन खुद करे, खुद एहतसाबी के कानून के तहत, तो आप इसे कंसिडर कर लें।
नहीं, मैं नहीं समझता कि वो भी इलेक्शन कमीशन अपने आप को, दूसरी तरफ आप देख लेना कि जो पंजाब के जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिन्होंने जो 8 फरवरी इलेक्शन पर सवालात थे धांधली के, जिन्होंने तहकीकात करनी थी, वो ट्राइब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की, मैं अब तरमी लफ्ज थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट के जजों को मानता जी फलां जज होना चाहिए और फलां नहीं होना चाहिए? इसकी वजह से तो सारे पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं। इस्लामाबाद की ये पोजीशन है, तो इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और मैं हैरान होता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, लेकिन साकिब बशीर साहब, अब जब आप देखेंगे रिपीट तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सरकास्टिकली कह रही थी, आर्गुमेंट नहीं कर रही थी, तो फिर थोड़ा अभी कूल डाउन हो जाए। मैं इफ्तिखार फिरदौस साहब को शामिल कर लेती हूँ, प्लीज आई होल्ड योर हेयर। इफ्तिखार साहब, ये जो सब चल रहा है अभी, अब ये आपकी क्या राय इसके ऊपर? वो दोबारा कह रहे हैं कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सही हुआ तो फिर तंजीमी ढांचा आपका नहीं रहेगा, हालांकि और शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर में कोई और बात की गई है। साकिब साहब हमारे दोस्त भी हैं और सीनियर भी, और उन्होंने जो बात की है हम सब के तकरीबन सिमिलर व्यूज़ हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, जैसे पहले नैब और FIA को इस्तेमाल किया गया, तो इलेक्शन कमीशन को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक रिप्रेसिव फॉर्म है। और मेरे ख्याल में चीज़ें इस तरफ ले जाई जा रही हैं जिसे वापसी का भी कोई रास्ता नज़र जो है वो नहीं आता। लिहाजा वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है, और ऐसी सिचुएशन जो होती है वो यूजली डेमोक्रेटिक सेटअप्स में नहीं होती। डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर लेन देन और बातचीत का मामला जो है वो चलता रहता है, उसमें कभी एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स नहीं लाए जाते। अब आज जो JUIF के PTI का तो एक मसला जो है वो चल रहा था, और वो ऑब्वियसली उसके बारे में व्यूज़ बहुत क्लियर आए हैं, लेकिन आज JUIF को भी उसमें जो है वो शामिल कर दिया गया। हालांकि JUIF का अगर आप स्केड्यूल देखें तो मेरे ख्याल में 29 तारीख को उन्होंने अपनी इंट्रा पार्टी का जो मुकम्मल मुल्क के अंदर है उसके लिए उन्होंने तैयारियां जो है वो मुकम्मल की हैं। तो ऐसी पार्टीज के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाना जो एकदम एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो गई और अब उन्होंने जॉइंट ऑपोजिशन बना ली, तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे विक्टिमाइजेशन की एक गेम जो है वो खेली जा रही है, जिसमें पॉलिटिकल एंटिटीज़ को सैबोटाज जो है वो किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी और जमहूरी जो अवामिल हैं उनकी दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच जो इसके पीछे नज़र आती है और उसके सामने जो पॉलिटिकल फोर्सेस नज़र आते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर ये सिस्टम जो है वो चलता नहीं है, तो जो पार्टीज भी इस सारे कैंपेन का हिस्सा है उनकी